एलजी साहब, आपने ऊपर वाले को, यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको हिसाब किताब, ऊपर वाले को तो हिसाब देना नहीं आपने। जब वहाँ हिसाब देंगे आपको पूछा जाएगा कि ये जो जुल्म आपने करवाए हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो जुल्म किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका जवाबदेह कौन है। FA की नौकरी में घोटाले हुए हैं, बॉर्डर जो ये बटालियन बना रही थी वो कहाँ गई। यार शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। यहाँ रिक्रूटमेंट, आपकी जो एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, तो बच्चों का मुस्तकबिल क्या महफूज है आपके पास। कि मोदी जी तो कहते थे कि भाई हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए लोगों को यहाँ भेजेंगे, जाएंगे कहाँ वो बेचारे। मुझे आप बताइए, 20-25 साल वो आपका पानी यहाँ पे सप्लाई करते रहे हैं, आपका काम करते रहे हैं। गृह मंत्री का दौरा जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करी घाटी के अंदर। उन्होंने कहा कि अब हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है मिलिटेंसी जो है उसके साथ हम समझौता नहीं कर रहे, और हमने जो है मिलिटेंसी को ज़ीरो करना है, ये हमारी प्राथमिकता थी। 335 के बाद ऑपरेशन ऑल आउट हमने चलाया घाटी के अंदर। उनके दौरे के बाद एकाएक जो है टारगेट किलिंग का दौर फिर से शुरू हुआ। 3 शहादतें अब तक हो चुकी हैं, और उसके बाद अभी भी कहीं ना कहीं फेरबदल किया जा रहा है, हायर ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और अगर LG की बात करें तो उन्होंने निशाना पिछले सरकारों पर साथ दिया और ये कह दिया कि ये उनकी देन है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सवाल उनसे जब पूछा गया कि आप एक तरफ प्रेशर कर रहे हैं यहाँ के जितने भी मुलाजिम वो वहाँ जो जॉब कर रहे हैं कि आप वापस जाइए, दूसरी तरफ आप वहाँ पर टारगेट किलिंग का दौर चल रहा है, और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है वो हमला करते हुए नजर आए, और यानी कि पिछली सरकारों में हमला करते हुए नजर आए। इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रत्ना गुप्ता जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सब पर क्या स्टैंड है। रतनलाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है बहु एक्सप्रेस पर आपका। थैंक यू वेरी मच। रतनलाल जी, जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स का दौर फिर से शुरू हो चुका है, अब तक 3 शहादतें हो चुकी हैं, 2 लेबरर और एक जो है कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर अपने घर के अंदर थे और घर के आंगन में बैठे हुए थे, वहाँ पर घर में घुसकर उनको गोलियों के साथ उन पर हमला किया गया, जिनकी शहादत हो गई। कैसे देखते हैं गृह मंत्री और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है, LG सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब मिलिटेंसी खत्म हो रही है, कई जिले ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फ्री हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कौन है फिर जो शहादतें जिनकी हो रही है, और जो मिलिटेंट जो अभी आ रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ से आ रहे हैं। देखिए साहब, बड़े दुख की बात है, और हम लोग तो इस किस्म की टारगेट किलिंग की स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं वो आपके सामने है। पिछले मई महीने से ये सिलसिला चल रहा है, और तकरीबन 35 के करीब ये टारगेट किलिंग हुई है। जब भी टारगेट किलिंग होती है, सरकार कहती है कि साहब ये अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन हो क्या रहा है ये आपके सामने है। एक दूसरे पे अब ये शिफ्ट करना बात के साथ, उसका कसूर है, उसका कसूर है, मैं समझता हूँ ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सरकार इनकी है। पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार चलती रही, उसके बाद अब 19 के बाद 18 के बाद यहाँ पे गवर्नर रूल, और अब LG की सरकार चल रही है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो इनको ओन करनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। जो सरकार चल रही होती है, कोई भी वहाँ पे इस किस्म के इंसिडेंट होने चाहिए, ओन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि साहब इस किस्म के वाक़यात ना हो। आप लाइबिलिटी किसी पे शिफ्ट करें, ब्लेम किसी पे शिफ्ट करें, ब्लेम गेम पे आ जाएं, मैं समझता हूँ ये इस ऐसी सरकार की फेलियर की निशानी होती है और बुखलाहट की निशानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सरकार कैसे यहाँ चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, वो आपके सामने है। मुझे कोई एक तबका, देखिए इन्होंने जब पिछली बार अखबार चली यहाँ पे कि साहब हम रिलायंस के यहाँ पे आउटलेट नहीं खोलने देंगे और बड़े बड़े स्टोर यहाँ नहीं आने देंगे, जम्मू बंद रहा, कंप्लीट बंद रहा। दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार है यहाँ पे, यहाँ कोई बिरले टाटे तो है नहीं बैठे हुए बेचारे, छोटे छोटे दुकानदार हैं, अपना पेट बाल बच्चा पाल रहे हैं और काम चल रहे हैं, कर रहे हैं। काम तो आगे ही
पहले तो कोरोना ने यहाँ पे परेशानी डाली रही 2 साल तो, और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर चला काम, और आजकल तो वो भी है ही नहीं। हर आदमी, हर कोई चला रहा है। आपको कहीं देखिए ट्रेडर्स किस ढंग से परेशान है। उनके साथ आपने वायदा किया कि साहब कोई रिलायंस का यहाँ हम नहीं खोलने देंगे। कल यहाँ क्या हुआ? मतलब कहीं तो स्टैंड होना चाहिए ना। अगर इस बात पे भी, अगर अपने लोगों पे भी आप, उनके साथ भी अगर आप झूठ बोलेंगे, तो मैं नहीं समझता कि भाई इस किस्म की कोई डिपेंडेबल सरकार है ये, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। अब आप यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो देवों की भूमि है, यहाँ पे माता वैष्णो देवी जी विराजमान हैं, यहाँ पे भोले शंकर अमरनाथ जी हैं, यहाँ पे बुढ़े शंकर अमरनाथ जी हैं, यहाँ पे शिव खोड़ी यहाँ पे है, बाबा बुढ़न शाह यहाँ उनकी ज़ियारतें हैं, यहाँ पे छठी पातशाही की है। मतलब है एक देव भूमि पे आप अब डिपार्टमेंटल स्टोरों में बियर और रेडी ड्रिंक्स की आप कह रहे हैं कि यहाँ बिकेगी। आप तासर क्या देना चाहते हैं? जो बच्चे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन हैं, जिन्होंने डिग्रियां की हुई हैं, MBBS है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, PhD, उन बच्चों को ऑलरेडी बेरोजगारी से वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, ऑलरेडी वो नशे की तरफ जा रहे हैं। आप उनको और धक्का दे रहे हैं नशे की तरफ कि वो नशेई हो जाए। आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप दिल्ली की तरह यहाँ केजरीवाल सरकार ये साबित करने की ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त शराब बांटने की कोशिश कर, क्या आप भी यही एक कंपटीशन करना चाहते हैं उनके साथ कि यहाँ जम्मू के बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नशे आगे ही है? आप चिंता मत कीजिए। जो पहले आपने कारकर्दगी की है, जो पहले यहाँ पे आसान किया है कि 210 से ज़्यादा आपने शराब की दुकानें जम्मू प्रोविंस के अंदर खोली, और कश्मीर में तो पाँच दुकानें खोली आपने। क्यों? इसलिए कि वहाँ के लोग इसको हराम चीज समझते हैं। वो इस पे हाथ लगाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे शराब की इस बुराई में जाएं। और जम्मू वालों को आप शराबी बना रहे हैं, बच्चों को शराबी बना रहे हैं। ये आप यहाँ जम्मू के लोगों की आपको, यही आपकी हिंदुता की ये सभ्यता हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपकी ये गंगा जमुनी तहजीब की जो आप कह रहे हैं, क्या यही बच्चों को, हमारे बच्चों को यही संस्कार देने के लिए आप यहाँ आए हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार बनती है, आगामी चुनाव अगर होते हैं, तो क्या इन पर भी विचार किया जाएगा? जो फैसले लिए गए हैं इनको रिव्यू किया जाएगा, इन्हें बंद किया जाएगा? जो शराब की दुकानों का तरह लाइसेंस और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जिस तरीके से फैसला लिया गया, रिलायंस स्टोर्स खोलने की बात कहेगी, इन पर रिव्यू कर इन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, यही वजह है जो इन्होंने एंटी पीपल्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर लगा रहे हैं। आज लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, सबसे पहले हम बच्चों के जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, उनको हम महफूज करेंगे। जम्मू कश्मीर का बच्चा वही नौकरी का हकदार होगा, दूसरे को, बाहर वाले को कोई नौकरी नहीं दी जाएगी सरकारी। नंबर 1, जमीनों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम इस किस्म की जो एंटी पीपल पॉलिसीज हैं, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर बियर और रेडी ड्रिंक बेचने देंगे, टोटली नहीं बेचने देंगे। और आज भी हम इसके लिए लड़ेंगे। एलजी साहब, जो तरीकाकार अपना रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए अंदर यहाँ पे, वो हम चलने नहीं देंगे। मैं आपको बार बार यही कह रहे हैं, हम दुकानों पे ये शराब बेचने नहीं देंगे आपको, ये आप नोट कर लीजिए। बच्चों को हम शराबी नहीं होने देंगे। और मैं तारीखदान जो तारीख लिख रहे हैं, जो वो लिखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के जो आपने ऑर्डर्स किए हैं, वो आपको कभी माफ नहीं किए जाएंगे, और खासकर आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये नोट कर लीजिए। 3 हाल ही में बड़ी रिक्रूटमेंट करवाई, उन्हें स्क्रैप किया गया। उसके बाद ये कहा गया अक्टूबर में जो है
एग्जामिनेशन हो जाएगा, अक्टूबर खत्म होने को है, अब तक उसका कोई नामो निशान नहीं है कि होना है कि नहीं होना है। सीबीआई अपना काम कर रही है। कल एक गिरफ्तारी, अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। कल एक खबर आई उड़ती उड़ती कि उसका कंफर्मेशन उस पर लगी कि जो बीएसएफ कमांडेंट पूर्व रह चुके हैं मेडिकल ऑफिसर करनैल सिंह, उन्हें गिरफ्तार किया है सीबीआई द्वारा। इन लोगों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो बड़ा नाम कौन था उसके पीछे, इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ, अब तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा सरकार? बड़े दुख की बात है, इस किस्म के रिक्रूटमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिन्होंने जो रिक्रूट करते हैं, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं उसमें। बच्चों का क्या फ्यूचर आप समझेंगे? आपने तो यहां नौकरियां फॉर सेल्स हो गया ना। वो खुद कह रहे हैं, आप खुद सीबीआई को दे रहे हैं केस। घोटाले, एसआई की नौकरी में घोटाले हुए, एफए की नौकरी में घोटाले हुए हैं, बॉर्डर जो ये बटालियन बना रही थी वो कहाँ गई, अब फायर्स की जो सर्विसेज लगाई हैं उसमें आप कह रहे हैं घोटाले हो रहे हैं। तो आप सरकार क्या चला रहे हैं, हम तो ये पूछते हैं। यार शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। यहाँ रिक्रूटमेंट, आपकी जो एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, तो बच्चों का मुस्तकबिल क्या महफूज है आपके पास? आज हम पूछते हैं। अगर आपका बच्चा ही किसी ने एसआई का फॉर्म भरा होता, मैं मानता हूं कि अगर उसने 2 पैसे नहीं कहीं दिए होते और वो अपनी काबिलियत पे सिलेक्ट हुआ है, उसका उस लिस्ट में नाम होगा, वो इंसाफ नहीं मांगेगा आपसे कि उसका क्या कसूर है। बड़े मतलब किस किस्म की सरकार है ये। और हमें तो कहते हुए भी शर्म आती है कि मोदी जी तो कहते थे कि भाई हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए लोगों को यहाँ भेजेंगे। जितनी करप्शन आपके दौर में है यहाँ पे, मैं चैलेंज करता हूँ कि इतनी करप्शन कभी नहीं हुई, कभी नहीं। मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो सिलेक्शन कर रहे हैं, उनके केस आप, उनकी सिलेक्शन जो है, करने वालों की सिलेक्शन आप सीबीआई इंक्वायरी कर रही हो। क्या ये सरकार के मुंह पे धब्बे, ब्लैक धब्बा नहीं है? मेरा कहने का मकसद ये है, आप ये छोड़ दीजिए, इंसाफ दीजिए लोगों को। आज वो बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं। जो बच्चे, आप अंदाजा लगा लीजिए, पिछले 10 महीने से डेली वेजर बैठे हुए हैं सड़कों पे, तनख्वाह उनको नहीं दे रहे हैं। आप जाएंगे कहाँ वो बेचारे? मुझे आप बताइए। 20-25 साल वो आपका पानी यहाँ पे सप्लाई करते रहे हैं, आपका काम करते रहे हैं। अगर वो फालतू थे तो उनको निकालना चाहिए था आपको। पिछले 8 साल से वो आपकी सरकार है, यहाँ आप करते क्या रहे हैं? कैसी गवर्नमेंट है? आज भी वो अगर वो काम नहीं करें तो पानी तो बंद है। आप तो जल शक्ति और ये शक्ति और वो शक्ति, जाओ सांबा की कंडी में, आज भी पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। कहाँ आप ये स्मार्ट सिटी का तस्वर दे रहे हैं? लोगों को पहले पानी तो दे दीजिए, बिजली तो दे दीजिए। सब स्टैंडर्ड आपकी बिजली की तारें आपने लगाई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि एक सरकार, हम जम्मू कश्मीर को आसमान पे ले जा रहे हैं। कौन से आसमान पे ले जा रहे हैं? क्या एक्शन लिया आपने? मतलब एलजी साहब, आपने ऊपर वाले को, यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको हिसाब किताब, ऊपर वाले को तो हिसाब देना नहीं आपने। जब वहाँ हिसाब देंगे आपको पूछा जाएगा कि ये जो जुल्म आपने करवाए हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो जुल्म किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका जवाबदेह कौन है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बातचीत जो है वो करंट इश्यूज पे रही है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन गुप्ता जी हमारे साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और जिस तरीके से जो बयानबाजी शहादतों पर की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए, कतई भी नहीं। जिसके परिवार से जो शख्स गया है, आप उनके साथ खड़े हों इस दौर पर, सारी पार्टी से एक साथ खड़े होकर एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। एलजी साहब को तो ये करना चाहिए। बाकायदा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। जिनका अपना इस दुनिया से जो गया है, उनको आप पूछिए कि उनको कितना बड़ा लॉस जो है, कितना बड़ा सेटबैक उनको पहुंचा है। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, चलिए अच्छी बात, आप जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी के खिलाफ आपके, लेकिन दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी, कम से कम वो सेफ्टी जो है उसे तो इंश्योर कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। आपको क्या लगता है मेरे कमेंट बॉक्स पर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के बन रहे हैं बहु एक्सप्रेस पर। इधर लोग रखे साथ शो मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।
अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।